राजस्थान की आशा सहयोगिनियों ने बजट 2026-2027 को लेकर राज्य सरकार से अपनी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस संबंध में अजमेर की आशा सहयोगिनियों द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें आशा सहयोगिनियों की आर्थिक, सेवा, सुरक्षा और पदोन्नति से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को उठाया गया। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 53,353 आशा सहयोगिनियां कार्यरत है। इनका चयन वर्ष 2003 से शुरू हुआ था। उस समय मानदेय मात्र 500 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था। आज भी आशा सहयोगिनियां बेहद कम मानदेय में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनी हुई है। आशा सहयोगिनियों ने मांग की है कि उनके कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 2022 के अंतर्गत शामिल किया जाए और न्यूनतम 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए। मांग पत्र में बताया गया कि वर्ष 2004 की चयन प्रक्रिया में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को हटाकर आशा सहयोगिनियों को वेतनमान प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ मिल सके। मांग पत्र में बताया गया कि आशा सहयोगिनियां वर्ष 2004 से लगातार सेवाएं दे रही है, जिन्हें अब तक 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई सुनिश्चित लाभ नहीं मिलता। इसके लिए सरकार से सेवानिवृत्ति राशि योजना लागू करने की मांग की गई है ताकि उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। आशाओं की जो न्यूनतम मजदूरी मान लो जो आशा को इतने कम बजट में लगाया गया, आज उसका घर परिवार चलाना इतना महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। एक हमें कहते हैं कि भाई स्वैच्छिक मानदेय कर्मी है, तो हम स्वैच्छिक मानदेय कर्मी के अलावा हम पे काम थोपे जा रहे हैं। टीबी, कोरोना जैसी महामारी के अंदर आशाओं ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन उसका सम्मान कहीं भी नहीं है, सम्मानजनक मानदेय नहीं है हमारा। तो कम से कम हमारे न्यूनतम मजदूरी आज इस महंगाई के जमाने को देखते हुए होनी चाहिए। और काम करने के लिए हमें अच्छी सुविधा, काम करने के लिए हमें जो ऑनलाइन काम करवाया जाता है उसमें हर आशा पर मतलब ग्रेजुएट नहीं है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको या तो आसानी से बनाया जाए या फिर उसके लिए अच्छी तकनीकी सुविधा प्रदान की जाए। अच्छी तरह की क्वालिटी के मोबाइल हमें उपलब्ध करवाया जाए ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। आज किससे मिलने आए? आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। हम अपनी ये समस्याएं हैं कि भाई जो हमारे न्यूनतम मजदूरी कम से कम, जिससे हम अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, उसके लिए हम अपनी मांग रखने आए। मांग कर रहे हो आप सैलरी की अभी कितनी है? न्यूनतम मजदूरी बोल रहे हैं हम तो कि भाई हम ज्यादा नहीं, कम से कम न्यूनतम मजदूरी हमें दी जाए, जिससे एक आज जो महंगाई के दौर में हम जो अपना घर परिवार पाल सके। अभी किस तरीके की परेशानी आपको? अभी हमें तो देखो, ना तो हमारे पास बैठने का कोई निश्चित स्थान है। आज आंगनबाड़ी पे भी हमारा कोई निश्चित, मानते हमारा फील्ड वर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास भी एक टेबल, कुर्सी या ऐसी जगह फिक्स हो कि वहाँ पे हम अपना बैठ के अपना काम कर सके रिकॉर्ड रजिस्टर का। उसके अलावा हमारे को आए दिन हर किसी सर्वे में झोंक दिया जाता है। ऐसा ही हर सर्वे में भी हमें लगाया, ना कोई मानदेय है, ना कोई प्रोत्साहन राशि है, और उसके अलावा जो हमारे का रूटीन का काम है वो भी हमें करना है, तो हमें डबल काम करने पड़ते हैं। अब आने वाले समय में कह दिया कि जनगणना में लगा दे, मतलब बिना उस आशा की परेशानी समझे हर काम में आशा को झोंका जाता है। लेकिन सम्मान के समय सरकार को भी ये याद नहीं आता है कि आशा कोई है। गए अभी राखी के टाइम में सरकार ने कार्यकर्ता आशा बहन, सहायिका बहनों को सम्मान दिया, सम्मान स्वरूप 500 रुपए दिए। हमें पैसे से नहीं, लेकिन सम्मान, हम एक ही जगह काम करने वाली महिला, लेकिन हमारे में सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो कृपया हमारा भी ध्यान रखें आगे, और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारी इस समस्या को आगे रखें, सरकार तक पहुंचाए।